गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू स्टडी विद आकाश। स्टडी विद आकाश में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए JCRT कक्षा 8 के साइंस बुक का चैप्टर 2 का प्रश्न अभ्यास लेकर के आया हूं, जिसका नेम है धातु एवं अधातु, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो सबसे पहले हम लोग अभ्यास के भीतर जो इंटरनल क्वेश्चंस है उसको हम लोग कर लेंगे, उसके बाद फिर अभ्यास को देखेंगे। तो सबसे पहले पेज नंबर 15 में जो है क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पहला, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा पारा या मरकरी। दूसरा प्रश्न है, कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक है? तो इसका उत्तर होगा चांदी। तीसरा प्रश्न है, कौन सी एकमात्र अधातु है जो विद्युत की सुचालक है? तो इसका उत्तर होगा ग्रेफाइट। अगला प्रश्न है पेज नंबर 18 में, तो जिसका पहला प्रश्न है, सोडियम को केरोसिन में डालकर क्यों रखा जाता है? तो इसका उत्तर होगा क्योंकि सोडियम ऑक्सीजन तथा पानी दोनों के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है, इसलिए इसे केरोसिन तेल में डालकर रखा जाता है। दूसरा प्रश्न है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर भी वायु के साथ अभिक्रिया करता है? तो इसका उत्तर होगा सफ़ेद फास्फोरस। अब हम लोग अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। तो अभ्यास में पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कीजिए। जिसमें पहला प्रश्न है हमारा, एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है। इसके ऑप्शंस है चांदी, पारा, सोडियम, सोना। तो इसका सही आंसर होगा सोडियम। दूसरा प्रश्न है, एक उच्च आघातवर्धक धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए किया जाता है। इसके ऑप्शंस हैं एल्युमिनियम, सोडियम, लिथियम, सोना। तो इसका सही आंसर होगा एल्युमिनियम। तीसरा प्रश्न है, एक अधातु जिसमें चमक होती है। इसके ऑप्शंस है कोयला, आयोडीन, सल्फर, ब्रोमीन। तो इसका सही आंसर होगा आयोडीन। अब इसका दूसरा प्रश्न है, खाली जगहों को भरिए। जिसमें पहला प्रश्न है, ग्रेफाइट का उपयोग के लीड बनाने में किया जाता है। तो इसमें होगा पेंसिल। दूसरा है, क्लोरीन एक अधातु है जिसका उपयोग जल को शुद्ध करने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, पहचानिए और नाम लिखिए। तो पहला है, एक धातु जो द्रव के रूप में होता है। आंसर होगा पारा। दूसरा, एक अधातु जो कठोर होता है। इसका आंसर होगा हीरा। अब इसका चौथा प्रश्न है, बिजली के तार बनाने हेतु तांबे को सबसे उपयुक्त क्यों माना जाता है? तो इसका उत्तर है सोना एवं चांदी महंगे धातु हैं। ऐसे एल्युमिनियम सबसे सस्ता और हल्का होता है, किंतु इसमें लचीलापन कम होता है। इस कारण इसे बार बार मोड़ने पर यह टूट जाता है। इसीलिए सोना, चांदी और एल्युमिनियम की अपेक्षा तांबे को विद्युत के तार बनाने के लिए सबसे अच्छा उपयुक्त माना जाता है। अगला प्रश्न है, धातु एवं अधातु के तीन तीन उपयोग लिखिए। तो इसका उत्तर होगा धातु के तीन उपयोग। पहला, विद्युत तार के निर्माण में। दूसरा, बर्तन, मशीन एवं उपकरण के निर्माण में। तीसरा, मकान एवं पुल के निर्माण में। अब अधातु के तीन उपयोग। पहला, ऑक्सीजन का दहन एवं सजीवों में श्वसन के लिए। दूसरा, हाइड्रोजन का ईंधन के रूप में। तीसरा, आयोडीन का रोगाणुरोधक के रूप में। अब इसका छठा प्रश्न है, कारण बताइए। जिसमें पहला प्रश्न है, एल्युमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने में किया जाता है। तो इसका उत्तर होगा एल्युमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने में किया जाता है, क्योंकि एल्युमिनियम धातु आघातवर्धक है और इसकी पतली पतली चादरें बनाई जा सकती हैं। साथ ही साथ एल्युमिनियम संक्षारण विरोधी धातु भी है। इससे पन्नी में रखी खाद्य सामग्री को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। अब इसका अगला प्रश्न है, सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो इसका उत्तर होगा सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्योंकि दोनों ही धातुएं अधिक अभिक्रियाशील धातुएं हैं। यदि इन्हें वायु में खुला छोड़ दिया जाए तो ये वायु से अभिक्रिया करके जल उठती हैं। मिट्टी का तेल इन धातुओं के ऊपर एक आवरण बनाता है जो उन्हें वायु तथा नमी के संपर्क में आने से रोकता है। अब इसका 57 नंबर का प्रश्न है, क्या होता है जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जिंक जस्ता का टुकड़ा डाला जाता है? तो इसका उत्तर होगा, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जिंक का टुकड़ा डाला जाता है तब हमें जिंक क्लोराइड एवं हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। इसे हम समीकरण से दिखाएंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस जिंक, तीर का निशान, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। जिसे समीकरण सूत्र में अगर लिखेंगे हम लोग तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्लस जिंक का Zn, तीर का निशान, जिंक क्लोराइड का ZnCl2
प्लस हाइड्रोजन गैस का H2। अब इसका अगला प्रश्न है, क्या आप नींबू के अचार को एल्युमिनियम पात्रों में रख सकते हैं? नहीं तो क्यों? तो इसका उत्तर होगा नहीं, हम एल्युमिनियम के पात्रों में नींबू के अचार को नहीं रख सकते हैं, क्योंकि नींबू के अचार में सिट्रिक अम्ल होता है और एल्युमिनियम एक धातु है। हम जानते हैं कि धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके अनेक विषैले पदार्थ बनाती हैं। अतः यदि हम नींबू के अचार को एल्युमिनियम पात्रों में रखते हैं तो उसमें उपस्थित सिट्रिक अम्ल तथा एल्युमिनियम अभिक्रिया करके विषैले पदार्थों को उत्पन्न करते हैं, जिन्हें खाना हमारे लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। अब इसका अगला प्रश्न है, एक दिन अर्चना अपनी माँ के साथ आभूषण विक्रेता की दुकान पर गई। उसकी माँ ने सुनार को पॉलिश हेतु सोने के पुराने गहने दिए। अगले दिन जब वे गहने वापस लाई तो पाया कि उनका भार कुछ कम हो गया है। क्या आप भार में कमी का कारण बता सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा, भार में कमी आभूषणों में से सोने की मात्रा कम होने के कारण आई। सुनार ने आभूषणों को चमकीला बनाने के लिए उन्हें एक्वारेजिया अम्लराज नामक घोल में डाला होगा, जो 3 भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल तथा 1 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का घोल होता है। यह घोल सोने को अपने अंदर घोल लेता है। आभूषणों को इस घोल में डालने पर आभूषणों की ऊपरी परत इस घोल में घुल जाती है और आभूषणों की ऊपरी परत के नीचे की चमकीली परत निकल आती है, जिससे आभूषण नए जैसे लगने लगते हैं। लेकिन ऐसा करने से उनके भार में कमी आ जाती है। ऐसा आभूषणों के सोने की ऊपरी परत के इस घोल में घुल जाने के कारण होता है। तो इस तरह से आपके साइंस बुक का चैप्टर 2 जो है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि रोज़ मैं आपके लिए ऐसे ही नई नई वीडियोज़ लाता रहता हूँ। धन्यवाद।